अगर आप लोग कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए कई सारे कंप्लीट बैचेस लेके आए। जी हाँ, इस टाइम एनटीए यूजीसी के कई सारे बैचेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं। और ये जो कंप्लीट बैच है इसमें एजुकेशन का कोर्स और पेपर वन का कोर्स जेआरएफ 2021 के लिए शुरू होने वाला है। ये बैच जो है 4 जनवरी से, यानी कि कल से आपका बैच ये शुरू होने वाला है 4 जनवरी 2021 से। और इसमें अनअकैडमी के जो टॉप एजुकेटर हैं तलवीर सिंह और सुजाता ठाकुर, ये लोग आपकी क्लास लेने वाले हैं और आपको तैयार करने वाले हैं जेआरएफ 2021 के लिए, ताकि आप लोग अपनी प्रिपरेशन में और ज्यादा बूस्ट कर सको उसे। जो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, जो प्रैक्टिस टेस्ट हैं, ये सब चीजें टॉप एजुकेटर्स के द्वारा क्यूरेट की गई हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बैच भी शुरू होने वाला है और पेपर वन जेआरएफ का बैच शुरू होने वाला है। ये शुरू होगा जनवरी 2021 में, 18 जनवरी को। तो इसमें जो बेगी राम है और जो नवीन सख हैं ये आपकी क्लास लेंगे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। अनअकैडमी जो है वो एनटीए यूजीसी की अपने जो कोर्सेज हैं उस पर 10% का डिस्काउंट दे रही है। अगर आप उस 10% के डिस्काउंट को लेना चाहते हो, क्योंकि आने वाले टाइम में जो प्राइस है वो राइज होने वाले हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, अगर आप अभी के प्राइस पे अनअकैडमी पे किसी एनरोल करना चाहते हो एनटीए यूजीसी के लिए और उस पर भी 10% का डिस्काउंट चाहते हो, तो आप लोग सही जगह पर आए हैं। आपको कोड यूज करना होगा एड्यूफ्लिक्स, EDUFLIX। अगर आप लोग ये कोड यूज करते हैं तो आपको मिलेगा पूरा 10% का डिस्काउंट अनअकैडमी के किसी भी कोर्स पर। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, दिस इज सचिन बंसल फ्रॉम एड्यूफ्लिक्स और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनल एस्पिरेशन चैप्टर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है द कश्मीर इशू। जी हाँ, ये जो कश्मीर इशू है इसी बार 2020 के अंदर आपकी एनसीईआरटी के अंदर ऐड किया गया है। कश्मीर इशू तो पहले भी था, लेकिन इशू में क्या चीज रिजॉल्व हुई है या नहीं हुई है, उसके अंदर क्या अपडेट आया है, उस अपडेट को इस बार ऐड किया गया है आपके कश्मीर इशू नाम के टॉपिक के अंदर। तो भाई आप में से जो बच्चे न्यूज़ से जुड़े रहते हैं उन्हें तो ऑलरेडी पता होगा कि कश्मीर के साथ क्या हुआ है या क्या क्या बदलाव लाए गए हैं पॉलिटिकली, कॉन्स्टिट्यूशनली। जो बच्चे जुड़े हुए नहीं हैं न्यूज़ के साथ उनके लिए मैं यहाँ पर आपके लिए टॉपिक लेके आ चुका हूँ, क्योंकि पेपर में इस तरह के टॉपिक काफी आने की संभावनाएं रहती हैं उनकी। और इस बार का यह न्यू टॉपिक है, 2020 में ऐड किया गया है, तो आप लोग इसे पढ़ सकते हैं अपने एग्जाम्स के लिए जो कि बोर्ड के एग्जाम्स हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं कश्मीर इशू पे। तो आप लोग जानते हैं कश्मीर जो है वो भारत का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इंपॉर्टेंट मैं इस लिहाज से भी कह रहा हूं क्योंकि पाकिस्तान और भारत के बीच में कश्मीर को लेके ही काफी जंग चलती रहती है। दोनों के बीच में एक बड़ा मुद्दा है कश्मीर। जो पाकिस्तान है वो कश्मीर को अपना क्लेम करता है, इंडिया जो है कश्मीर को अपना क्लेम करता है। बट अभी फिलहाल जो कश्मीर है वो इंडिया के पास है, राइट। और कश्मीर के अंदर जो पॉलिटिक्स है वो काफी ज्यादा डेलिकेट पॉलिटिक्स वहां पर चलती रहती है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब भारत आजाद हुआ था, इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तो उसके बाद से ही कश्मीर को दो स्पेशल पावर दी गई थी। ये जो दोनों स्पेशल पावर हैं, ये दोनों स्पेशल पावर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन की गई थी अंडर आर्टिकल 370 एंड अंडर आर्टिकल 35A। तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आर्टिकल 370 क्या था और आर्टिकल 35A क्या था। अगर हम बात करें आर्टिकल 370 या आर्टिकल 370 की, तो आर्टिकल 370 कश्मीर को ये स्पेशल पावर देता है कि कश्मीर की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी, कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन होगा, कश्मीर का अपना फ्लैग होगा। आप लोग जानते हैं इंडिया में सिर्फ एक ही फ्लैग चलता है, आप किसी भी स्टेट से हो, बट कश्मीर को अलग से फ्लैग दिया गया, कश्मीर को अपना कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया। कश्मीर में जो चीफ मिनिस्टर होगा उसे प्राइम मिनिस्टर बुलाया जाएगा और कश्मीर में जो गवर्नर होगा उसे बुलाया जाएगा सदर ए रियासत। ठीक है जी। और जितने भी यूनियन लॉज हैं, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाती हैं, उनमें से मैक्सिमम कानून जो हैं वो कश्मीर के अंदर लागू नहीं होंगे। नॉन एनफोर्समेंट ऑफ मोस्ट ऑफ द यूनियन लॉज इन द स्टेट। क्लियर है जी। अब बात करते हैं आर्टिकल 35A की। तो आर्टिकल 35A जो है वो सिटीजनशिप को लेके राइट है, यानी कि जम्मू कश्मीर में अगर मैं दिल्ली से चाहूं जम्मू कश्मीर में जाके मकान खरीदना, तो मैं जम्मू कश्मीर में जाके मकान को नहीं खरीद सकता। ऐसा कानून है कश्मीर के अंदर, या मैं कहूं कानून था अंडर आर्टिकल 35A कि भाई आप अगर कश्मीर के अंदर जाओगे तो आपको कश्मीर की सिटीजनशिप नहीं मिलेगी और इस वजह से आप वहां पर कोई भी प्रॉपर्टी को खरीद नहीं सकते। ऐसा कानून और भी स्टेट में है, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ कश्मीर के अंदर है 35A वाला कानून है, ये कई और स्टेट्स के अंदर भी है, खासकर जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर भी है। तो उन एरियाज में आप लोग जमीन को नहीं खरीद सकते। बट ये कश्मीर को लिहाज से इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कश्मीर पे ऑलरेडी एक इंटरनेशनल इशू बन चुका है कश्मीर दो देशों के बीच का। तो भाई अब ये जो दोनों
जो कानून है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए थे उस टाइम पे, इस कानूनों को लेके एक पॉलिटिकल डिबेट है। हमारे पॉलिटिक्स में एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ये मानती है कि ये दोनों जो कानून है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, और कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए ही जो हमारा कश्मीर है उसे सेपरेट किया गया है थोड़ा सा बाकी स्टेट्स के मुकाबले। लेकिन हमारे देश में एक और आइडियोलॉजी है जिसका मानना है, वो एक प्रिंसिपल में विश्वास रखती है जिसका नाम है एक विधान एक निशान एक प्रधान। अब ये एक विधान एक निशान एक प्रधान क्या है? एक विधान का मतलब क्या है? विधान मतलब विधायिका यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन, यानी पूरे देश में एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वो बिलीव करता है कि एक निशान यानी कि एक ही झंडा होना चाहिए, दो झंडे नहीं चलेंगे एक देश के अंदर, और एक प्रधान यानी कि देश का एक ही हेड होना चाहिए, हेड ऑफ द स्टेट जो है वो एक ही होना चाहिए जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। ऐसा ना हो कि प्राइम मिनिस्टर कश्मीर में भी हो। तो ये चीज वो नहीं चाहते। ये ऐसी आइडियोलॉजी है जो एक विधान एक निशान एक प्रधान में बिलीव करते हैं। मैं आगे बताऊंगा कि कौन लोग हैं ये जो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, और उन्होंने ही हमारे कश्मीर के अंदर ये एक बड़ा बदलाव जो है वो फिलहाल किया है। तो यहां पर आते हैं, तो फिलहाल हमारे देश में किसकी सरकार है? आप लोग जानते हैं फिलहाल हमारे देश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, राइट। हमारे देश में बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेड बाय द एनडीए गवर्नमेंट, ओके। और बीजेपी की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी का कमिटमेंट है वही एक विधान एक निशान वाला। बीजेपी का कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर को इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट अगर हमें बनाना है तो इस प्रिंसिपल को हमें फॉलो करना पड़ेगा। और इसी के तहत बीजेपी ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में हर बार कश्मीर का जिक्र किया है और ये कहा है कि हम अगर पावर में आए तो आर्टिकल 370 को हटा देंगे, हम अगर पावर में आए तो आर्टिकल 35A को हटा देंगे। तो बीजेपी भी फुल पावर में है, और बीजेपी 2020 की बात कर रहा हूं मैं फिलहाल, बीजेपी फुल पावर में है। और 2019 में ही बीजेपी ने काम कर दिया था। आफ्टर विनिंग द इलेक्शन बीजेपी ने जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल को लाए वो लोग, कहां पर? राज्यसभा के अंदर। कब लाए? 5 अगस्त 2019 को लेके आए और राज्यसभा से उस बिल को पास करवाया कि भाई जम्मू कश्मीर में इन दोनों आर्टिकल्स को हम खत्म करते हैं, ठीक है, और जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। अब कौन कौन से हिस्से हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक। फिर ये जो बिल है ये लोकसभा के अंदर गया और 6 अगस्त 2019 को पास हुआ। अब आप कहोगे सर पहले राज्यसभा में गया फिर लोकसभा में गया, ऐसा क्यों? नॉर्मली तो जो कानून होता है वो पहले लोकसभा में आता है फिर राज्यसभा में आता है। तो भाई ये इसलिए क्योंकि ये जो कानून था ये एक स्टेट से रिलेटेड था। जब कोई कानून किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड होता है तो वो पहले राज्यसभा में जाता है, क्योंकि राज्यसभा जो है वो स्टेट की काउंसिल है ना। इस बात को हमेशा याद रखना, राज्यसभा क्या है? स्टेट की काउंसिल है। तो उसका पहला हक बनता है किसी भी स्टेट को लेके कानून को बनाने का या उस कानून को खत्म करने का। उसके बाद जो हमारे राष्ट्रपति हैं, इस टाइम हमारे राष्ट्रपति 2020 की अगर मैं बात करूं तो राष्ट्रपति कोविंद हैं, और कोविंद जी ने 9 अगस्त 2019 को इस कानून पे साइन भी कर दिया, जिसके थ्रू सेक्शन 370 को 35A को कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया और जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से हिस्से? एक हिस्से का नाम लद्दाख रखा गया और एक को बोला गया जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर को अलग अलग करके जम्मू और कश्मीर नहीं किया, जम्मू कश्मीर को एक रखा, लद्दाख को अलग कर दिया। तो यहां पर ये मैप है जम्मू कश्मीर का पूरे के पूरे का, और जम्मू कश्मीर में आप देख सकते हैं ये जो लद्दाख वाला एरिया है ये अलग कर दिया गया है। ये जो ब्लू एरिया है पूरा का पूरा ये लद्दाख का एरिया है। आप लोगों को लगता होगा लद्दाख छोटा है, बट एक्चुअली में लद्दाख बहुत बड़ा है और जम्मू कश्मीर एक्चुअल में छोटा है। तो दिस इज द जम्मू कश्मीर पार्ट, ये जो येलो में आपको दिख रहा होगा, और ये अब हमारे देश का नया मैप बन चुका है, यानी कि हमारे देश में एक और लाइन खींच चुकी है। और ये दोनों के दोनों स्टेट नहीं बने हैं, ध्यान रखना, ये दोनों क्या बनी है? यूनियन टेरिटरीज बनी है, यानी कि 2 यूटी जो है हमारे देश में वो इंक्रीज हो गई है। और जो हमारे देश में यूटीज को पावर है, जैसे पुडुचेरी को है, खैर पुडुचेरी का स्पेशल केस है, दिल्ली का भी स्पेशल केस है। इसके अलावा हमारे देश में जो जैसे चंडीगढ़ है ना, तो जो बाकी यूनियन टेरिटरीज को जो पावर्स हैं वही पावर्स जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को दी गई हैं फिलहाल के लिए। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर को उसकी एक सरकार दी जाएगी, तो उसी के भरोसे सब लोग चल रहे हैं। और आने वाले समय में हमें उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर में सब कुछ शांत होगा माहौल, और वहां पर उनको सरकार मिलेगी अपने चुने हुए लोगों की। अब भाई ये जो 2 कानूनों को हटाया गया है, क्या इससे जम्मू कश्मीर में शांति होगी या नहीं होगी? क्योंकि आप लोग जानते हैं वहां पे कोई ना कोई आतंकी हमला चलता रहता है, कभी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो जाती है, कभी कोई टेररिस्ट पकड़ा जाता है। तो इसके बारे में भी कहना मुश्किल है। लेकिन जो अभी फिलहाल हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने यही कह के जम्मू कश्मीर को हमारे साथ जोड़ा है, यानी इंडिया के साथ
करेक्टली जोड़ा है अगर मैं कहूं तो, ये कह के कि वहां पर जो टेररिज्म है उस पर लगाम लगेगी और उसके साथ में जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट अभी तक नहीं पहुंची थी उस डेवलपमेंट को आसानी से पहुंचाया जाएगा। तो अब आप लोग कहोगे सर ये क्वेश्चन जो है कितने मार्क्स में आ सकता है, तो ये क्वेश्चन आपका 3 से 5 मार्क्स में आपके पेपर के अंदर आ सकता है। आप लोग उसी हिसाब से अपनी तैयारी करें, 3 नंबर की या 5 नंबर तक की। बाकी शॉर्ट में ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। इतना पूछ सकते हैं कि आर्टिकल 370 या 35 से कब हटाया गया, तो आप बता सकते हैं 2019 में हटाया गया। अगर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है हमारे देश में जिसकी अलग फ्लैग है या अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, तो आप बता सकते हैं कश्मीर है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन बनने के चांसेस बहुत ही कम है। बाकी देखने वाली बात होगी इस बार जब पेपर आएगा कि कौन सा नया क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो तब तक बने रहिए हमारे साथ, और कोई भी नया टॉपिक अगर आपको समझना हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो जरूर बताइए, हम लोग उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस वाज सचिन बंसल साइनिंग ऑफ।